रुपया सोचती है इसका मतलब यह इंसानी स्त्रियों को बुलाकर अपनी पत्नी बना रहे हैं। रुपया अपना हाथ झटकती है और कहती है मुझे जाने दो। फिर कहती है बिना इजाजत के किसी महिला पर हाथ उठाना अशिष्टता है। एलिना और सेकीरा कहती है रुपया। एरोडेई हंसने लगता है। रुपया कहती है एरोडेई कहता है रोइड यूरी क्या तुमने सुना? यह कह रही है कि मैं बदतमीज हूँ। वह शायद यह नहीं सोच सकती कि हमारे हालात एक ही जैसे हैं। रुपया सोचती है कम से कम एक दूसरे के प्रति हमारी भावनाएं तो एक जैसी है। हम यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ होना चाहते हैं। रोइडविन सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह इस तरह से व्यवहार कर रही है क्योंकि वह पूरी तरह से अनजान है या क्योंकि उसे कुछ पता है कि क्या हो रहा है। फिर रोइडविन कहता है दिलचस्प है। फिर यूरिडेन आकर रुपया के पास झट से खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है और कहता है क्या सभी तहजीब वाले इंसान ऐसे ही होते हैं? और उसे घूरता है। मेरा मानना है कि एक ही नस्ल में उनका समूह कराना सबसे अच्छा है। रुपया कहती अच्छी नस्ल? कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? वह हमारे साथ पशुओं जैसा व्यवहार कर रहा है। एरो आकर सेकिरा से पूछता है आप कैसे हैं? और सेकिरा को पकड़ लेता है। सेकिरा कहती है सॉरी माफ करना। फिर रोइड कहता है क्या तुम मुझे झटकने वाले नहीं हो? सेकिरा रोइड को देखती है और ब्लश करने लगती है। एरो उसे अपनी तरफ करके देखता है फिर मुड़कर वापस जाने लगता है। यूरिडेन से कहता है इसे ले जाओ यूरी, फिर हम शुरू करते हैं। फिर यूरिडेन कुछ जादू करता है। सारी लड़कियां कहती है वो क्या कर रहा है? सब बड़बड़ा रही होती है आपस में। फिर हम देखते हैं एक रोशनी होती है जिसमें से एक डीमन निकलता है। सारी औरतें डर से उसकी तरफ देखती है। सब कहती है वह चीज क्या है? सेकिरा कहती है क्या यह एक कल्पना हो सकती है? मैंने सच में अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। यह डरावना है, प्लीज मेरी मदद करो। फिर वहाँ पे कुछ तलवारें गिरने लगती है। फिर उन्हें कहा जाता है कि आपको इस डीमन से लड़ना होगा। एक लेडी हथियार उठाती है और कहती है यह बहुत भारी है, हम उस डीमन को कैसे हराएंगे? रोहित कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे पाताल लोक का सबसे कमजोर प्राणी है। अपनी पूरी ताकत से लड़ो और जिंदा रहने की कोशिश करो। वह डीमन रुपया के पीछे से जाता है। रुपया बहुत डर जाती है और कहती है मैं उसके करीब भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह किस तरफ से हमला करेगा। और वह आकर एक लड़की पर गिर जाती है और वो सोचती है यह वही लड़की है जो पहले मैंने देखी थी। और वो लड़की कहती है प्लीज मुझे माफ कीजिए। फिर रुपया कहती है ओ नहीं मैं मर गई। एलिना कहती है परफेक्ट, मुझे सचमुच अपना सारा गुस्सा किसी चीज पर निकालना था। मेरे पास आओ, मैं तुमसे लड़ूंगी। यूरिडेन देखता है और कहता ओह तुम लड़ोगी। फिर रुपया चिल्लाती है एलिना और तलवार को अपने हाथ से पकड़ती है और कहती है मैं तुम्हें कवर करूंगी। एलिना कहती है तुम्हारा शुक्रिया रुपया। सेकिरा कहती है रुको, तुम दोनों उस जीव के बारे में मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से टाँके के निशान, उसकी त्वचा पर टाँके के निशान देखो, यही उसका कमजोर हिस्सा होना चाहिए। एरोडेई कहता है ओह यह तो और भी अधिक दिलचस्प हो गया है। रोइडविन कहता है उनमें और दूसरे मनुष्यों के बीच दिन रात का अंतर है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी उम्मीदें थोड़ी बढ़ा दी है ना? एलिना उस डीमन को ध्यान से देखती है और उस पर वार करती है। फिर हम देखते हैं वो डीमन गिर जाता है। रुपया और एलिना हाफ रही होती है। एरो कहता है बहुत अच्छा काम किया आपने। यूरिडेन कहता है उन्होंने सच में मेरी उम्मीदों को पार कर दिया है। रोइडविन कहता है यह मेरे ख्याल से कहीं अधिक मजेदार था। एलिना उन तीनों की तरफ गुस्से से देखती है और उनसे कहती है आपकी डील क्या है? रोइड कहता है रुपया कहती है क्या हुआ एलिना? एलिना कहती है वह जानवर, हमें इसे काटने के लिए सिलाई के निशान तक भी नहीं जाना पड़ा। वह बस यूं ही इधर उधर घूमता रहा, उसने हम पर हमला करने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा क्यों? आप हमें मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ना? यूरिडेन कहता है कितनी समझदार हो। एलिना कहती है सच में इसका असली मकसद क्या था? एरो कहता है आप कह रही हैं मकसद, आपको पता है जैसे कुत्तों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें सैर पर ले जाना जरूरी है। एलिना कहती है नहीं। शकीरा अपना हाथ मुंह पे रख लेती है। रुपया भी शौक हो जाती है। रोइड कहता है सच कहूँ तो यह आप लोगों के साथ मस्ती करने के उद्देश्य से था। एलिना कहती है हम कोई पालतू जानवर नहीं है। यूरिडेन कहता है हालांकि इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप हमें तभी समझ सकते हैं जब हम प्राचीन भाषा में बोलेंगे और तब भी केवल कुछ ही लोग समझ सकते हैं। रोइड कहता है पालतू जानवर सच में सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। रुपया एलिना उदास दिखती है। रुपया कहती है आप सही कह रहे हैं, यह मानते हुए भी कि हम जानवरों से भी कम मूल्यवान प्राणी है। आपने हमारी तो बहुत अच्छे से आओ भगत की, मुझे हैरानी है। रोइड कहता है हाँ तुम एक छोटे से जिद्दी बच्चे हो इसलिए। और रुपया को देखकर मुस्कुराता है। सेकिरा कहती है रुपया तुम्हारा क्या मतलब है? एलिना भी कहती है क्या तुम्हें कुछ मालूम है? एरोडेई कहता है तुम्हें नहीं पता, आप यहाँ हमारी दुल्हन बनने के लिए आई हैं, ऐसी दुल्हन है जिन्हें हम चाहते भी नहीं। सेकिरा कहती है हूँ। एलिना चौंक जाती है। रोइडविन कहता है इसलिए आपको हमारी भाषा जरूर सीखनी चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं। आपको जो लगेगा हम वो जरूरी इंतजाम कर देंगे।
आप आपस में मिलकर इसका फैसला कर लें। रुपया सोचती है मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने इन्हें नहीं बताया। एलिना कहती है क्या आप जानती है कि अतीत में श्रद्धांजलि के रूप में जिन लोगों को चढ़ाया गया था उनके साथ क्या हुआ? सेकिरा कहती है हाँ, फिर भी पाताल लोक को दी गई पेशका का कोई उदाहरण नहीं है। महल में दासिया या कुलीन लोगों की रखेले बन गई, लेकिन यह भी बहुत समय पहले की बात है। शायद दुल्हन शब्द किसी चीज का मतलब था। रुपया कहती है कैसा? एलिना कहती है पसंद करना, एग्जाम्पल के लिए इंसानों की बलि। सच कहूँ तो मैं श्योर नहीं हूँ, आखिरकार वे डीमन है, मेरा मानना है। तभी सेकिरा बोल पड़ती है मुझे ऐसा नहीं लगता कि वे हमें मारना चाहते हैं, नहीं तो वे हमें अपनी भाषा सीखने के लिए क्यों कहते हैं? एलिना कहती है शायद वे हमें खिलौना या कुछ और समझते हो। सेकिरा कहती है जब तक हम जिंदा है, कामयाब है, हमें क्या करना है हम इसके बारे में सोच सकते हैं। एलिना और रुपया उसे देखती है। एलिना कहती है यह तो कमाल है सेकिरा, तुम इस बेखो ने सचमुच सब कुछ समझ लिया है ना? और रुपया से कहती है यह सही है ना रुपया? रुपया सोचती है ऐसा लगता है कि मैंने अपने दोस्तों को कम आंका। एलिना किताब को पढ़ रही होती है और कहती है उफ, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ, ये बिना ढंग के एक समूह प्रतीत होते हैं। सेकिरा कहती है प्राचीन लिखी पुस्तकें भी खोजना कठिन है। रुपया कहती है और मैं प्राचीन भाषा में तेज नहीं हूँ, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं और अधिक मेहनत से पढ़ाई करती। एलिना कहती है ओ मुझे लगता है तुम सही हो। तभी सेकिरा चिल्लाती है यह कैसा है, और उन दोनों को एक पुस्तक दिखाती है। उन्हें दूर से एक लड़की देख रही होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं रुपया किताब पढ़ रही होती है। मार्लिन रुपया को देख के कहती है ओ डियर, क्या आप ठीक है लेडी रुपया? क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? रुपया कहती है ओह शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, मुझे बीमार या कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। बात बस इतनी है कि मुझे अपने सिर का बहुत अधिक इस्तेमाल करने से सिर दर्द हो जाता है। मार्लिन उसे देखती है और कहती है लेडी रुपया वह सिर दर्द पढ़ाई से तो नहीं है ना? रुपया कहती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं एक जगह पर बहुत सारी लड़कियां इकट्ठा रहती है। रुपया कहती है ये क्या कर रही है, यहाँ क्या हो रहा है? हम देखते हैं वहाँ एरो डे रहता है, वो बोल रहा होता है ठीक है जल्दी करो एक और नंबर निकालो। हम देखते हैं एक बक्से से एक लड़की नंबर निकाल के कहती है 57। एरोडे उस नंबर को देखकर अपने हाथ में लेता है और कहता है जो भी सिंहासन के लिए 97वें स्थान पर होगा उसे ले जाओ। और पीछे मुड़कर रुपया से भी कहता है डटे रहो, आप महिलाएं वहाँ पर हो। रुपया कहती है क्या? रुपया सेकिरा और एलिना एक लड़की को देखती है। वो लड़की कहती है आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा लेडी रुपया, लेडी सेकिरा, लेडी एलिना। और उनसे कहती है जाहिर है कि आप हमारा नाम जानते हैं। वह लेडी कहती है मुझे माफ करना क्योंकि तुम तीनों बहुत खास हो इसलिए मैंने तुम्हारा नाम याद कर लिया। रुपया सोचती है मुझे यकीन नहीं कि यह अच्छी बात है या बुरी बात है। सेकिरा उस लड़की से पूछती है तो फिर आपका क्या नाम है? वो लड़की ब्लश करने लगती है और कहती है अरे मुझे माफ करना, मैं अयूनी हूँ। और वो मुस्कुराने लगती है। रुपया उसे देखती है और घपसक करने लगती है। वह अयूनी से कह रही होती है मेरी अलमारी में केवल इसी तरह के कपड़े थे, काफी बोल्ड फैशन वाले थे, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी पीछे से यूरिडेन चिल्लाता है तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी करो और एक पर्ची उठाओ। रुपया सोचती है ओह ठीक है, अयूनी की मुस्कान ने शायद हमारा उत्साह कुछ देर के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन हम अभी भी इस राक्षसी बक्से के सामने खड़े हैं। रुपया पूछती है ये क्या है, इस खास का मतलब क्या है? यूरिडेन कहता है याद है कल हमने आपसे क्या कहा था, मेरा मतलब दुल्हनों के बारे में था। आप यह देखना चाहते हैं कि आप किसकी दुल्हन बनेगी। अब जब आप जानती है तो अभी इसमें से एक पर्ची निकालिए। रुपया कहती है क्या? रुपया हैरान हो जाती है। वह कहती है मैं जानती हूँ वे हमसे शादी नहीं करना चाहते जितना हम उनसे नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने दुल्हन के लिए संख्या कैसे निकाल सकते हैं? तभी पीछे से एरोडे आके रुपया को पकड़ लेता है और कहता है सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, कम से कम तुम चारों को किसी ऐसे आदमी से शादी करने का मौका मिलेगा जिसे तुम जानती हो, इसीलिए यह खास है। रुपया कहती है कौन? हम किसे जानते हैं? एलिना कहती है मैं पहले निकालूंगी और बक्से में अपना हाथ डाल के एक नंबर निकालती है और उस पर्ची को खोलती है। रुपया चिल्लाती है। एलिना पर्ची को दिखाती है जिस पे 4 लिखा रहता है। यूरिडेन देखता है और कहता ओह, और एलिना से आके कहता है खैर मुझे लगता है कि हम इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे। रुपया कहती है रुको, किसी ऐसे आदमी को जिसे हम जानते हैं, इससे क्या मतलब है आपका? फिर वो पर्ची निकालने लगती है और मन में सोचती है इस समय मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मुझे कौन मिलेगा। और वो पर्ची को निकालती है जिस पर 1 लिखा रहता है और वो कहती है मुझे मिला नंबर 1। वह कौन है? रोइड और एरो दोनों देख के कहते हैं हूँ यह क्या हो रहा है? रोइड एरो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। यह तो मुझे पसंद थी। रुपया कहती है ये सब हंगामा किस बात का है? ये कौन है 1 नंबर वाला? रोइड कहता है क्या यह साफ नहीं है? यह हमारे लॉर्ड है, डेमन किंग। रुपया चौंक जाती है। वो सोचती है ठीक है तो शायद मुझे थोड़ा और अधिक ध्यान देना चाहिए था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मार्लिन चाय बना रही होती है और रुपया उससे कह रही होती है सारे नंबरों में से मैंने वो नंबर क्यों चुना जब
जब मैंने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे कौन मिलेगा, तो मैं राजा को ध्यान में नहीं रख रही थी। मार्लिन बहुत खुश होती है। वह कहती है लेकिन मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि महामहिम की दुल्हन बनेंगी। रुपया चौंक के कहती है ऐसा कैसे कह सकती हो। मार्लिन रुपया से कहती है मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम सीधे बात कर सकते हैं। प्लीज मुझसे वो बात पूछने से झिझको मत जो आपके मन में हो। और वो चाय का कप रुपया को देती है। रुपया कहती है शुक्रिया, मुझे लगता है कि सभी डेमन प्राचीन भाषा में निपुण है। मार्लिन कहती है मेरा जन्म प्राचीन भाषा के प्रचलित होने से बहुत पहले हुआ था। रुपया उसे चौंक कर देखती है, क्या आपकी उम्र कितनी है। मार्लिन मुस्कुराने लगती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोइडविन कह रहा होता है सभी दुल्हनों को नियुक्त कर दिया गया है, हमने आपके लिए भी एक दुल्हन चुन ली है। मजेस्ट्री को इस बात पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एडिथ पेपर देख रहा होता है, वो कहता है गुड जॉब। रोइडविन एडिथ को देख रहा होता है और कहता है मजेस्ट्री यदि मैं पूछूं तो शायद आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। यह सारा काम अपने आप खत्म नहीं होगा, मुझे आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा डर है। एडिथ कहता है रोइड अब तो मेरी नानी की तरह बोलने लगे हो। रोइड कहता है मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ महाराज, ऐसे समय में काश आपके छोटे भाई भी होते। एडिथ रोइडविन को गुस्से से देखता है। रोइडविन कहता है मुझे माफ करना मजिस्ट्रेट। एडिथ कहता है मुझे पहले से ही काफी सिर दर्द है, जब सब कुछ एक बार के लिए शांत हो जाए तो फिर हंगामा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। रोइडविन कहता है हाँ मुझे पता है मजिस्ट्रेट आप सही हैं। फिर एडिथ कहता है खैर क्या स्वर्ग से कोई खबर है। रोइडविन कहता है अभी कुछ खास नहीं हुआ, कुछ अफवाहें उड़ रही है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। रोइडविन कहता है मजिस्ट्रेट तो फिर मैं चलता हूँ। फिर मुड़कर एडिथ से कहता है ओह एक और बात, उस इंसानी महिला के बारे में जिसे आपकी महारानी को सौंपा गया है, वह एक दिलचस्प नमूना है, इसलिए आपको कभी कभी उसकी जांच करना उचित रहेगा। एडिथ उसे तेज नजरों से देखता है। फिर एडिथ सोचता है कि वह दिलचस्प है ना। दूसरे सीन में हम देखते हैं एरो सेकिरा को लेकर उड़ते हुए आके एक जगह रखता है। सेकिरा अपनी आंख बंद किए होती है। फिर रोइड उसे देखता है और कहता है आप कब तक अपनी आंखें बंद रखेंगी, अब से तुम्हें यही रहने वाली हो। सेकिरा देखती है और कहती है ओ माय, यह डिजाइन साम्राज्य में वास्तुकला की एक लोकप्रिय शैली थी, ये पाताल लोक में कैसे। एरोडेई कहता है मैंने इसे उससे पहले बनाया था जब मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मध्य दुनिया में जाना था, सच में यह बहुत मजेदार था। सेकिरा एरोडेई को देखती है। एरो सेकिरा के पास आके कहता है आपको यह पसंद है। सेकिरा सोचती है वह बहुत करीब है और कहती है यह पूरी तरह से अनजान वातावरण में रहने से अच्छा है। एरो कहता है ओह परेशान मत हो, मैं अपना ज्यादातर समय शाही महल में ही बिताता हूँ, अगर आप चाहे तो आप अपने दोस्तों से भी अक्सर मिल सकती हैं। सेकिरा सोचती है हाँ मैं देख रही हूँ, वह शायद मेरी सोच से भी ज्यादा मीठा होगा। फिर वो चौंक जाती है, मैं ये क्या कह रही हूँ, ये मेरे मन में क्या ख्याल आ रहे हैं। वह एक चालाक डेमन के अलावा और कुछ नहीं है, मुझे उसकी चालाकी में नहीं फंसना चाहिए। और वो अपने सांस को इनहेल एक्सेल करने लगती है। सेकिरा एरोडेई से पूछती है तो क्या डेमन अनुबंध वास्तव में मौजूद है। एरोडेई कहता है सच में, वह एकमात्र तरीका है जिससे आप हमें बुला सकती हैं। और मुस्कुराकर आंख मारता है और कहता है मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ अगर कीमत सही हो। सेकिरा उसे चौंक कर देखती है। फिर एरोडेई मुड़ के कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ। सेकिरा ब्लश करने लगती है और अपने सर को हिलाती है। क्या मैं कुछ जानना चाहती हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एरोडेई सेकिरा को बता रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट के कानून सिर्फ अंडरवर्ल्ड पर ही लागू नहीं होते, वे हेवन में भी मौजूद है जिसकी तुम पूजा करते हो। सेकिरा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। एरोडेई कहता है क्या आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर वो सेकिरा से कहता है आपकी दासी थोड़ी देर बाद आ जाएगी। ठीक है तो फिर अपने आप को घर पर महसूस करो। सेकिरा एरोडेई से पूछती है वो एक और बात है मजिस्ट्री कैसे है। एरो पूछता है आप क्यों जानना चाहते हैं। सेकिरा कहती है मैं परेशान हूँ रुपया के लिए। एरोडेई कहता वेल उनमें बिना किसी हिचकिचाहट के कठिन फैसला लेने की क्षमता है, जबकि उनका ऑरा पूरी तरह से मोहने वाला है। इसके अलावा वो सच में जानता है कि अपने विषयों को सबसे खास उपयोग कैसे किया जाए। वह दूसरों की तुलना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादू प्रयोग करता है। सच में वो एक खास राजा है। सेकिरा कहती है और यही है जिससे रुपया की शादी होगी। रुपया भले ही होशियार हो लेकिन कभी कभी वो अपनी भावना में इतनी बह जाती है कि वो अजीब हरकतें करने लगती है। मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा व्यवहार करेगी। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।